नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन डी 2018। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2021। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री नितिन गडकरी ने, कौन है दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और रक्षा मंत्री? केंद्रीय रक्षा मंत्री नितिन गडकरी ने, याद रहेगा दोस्तों। 18 जनवरी 2021 को पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया। कब किया? 18 जनवरी 2021 को। इस अभियान में सड़क सुरक्षा और भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया, इसलिए कि हमारे देश में सड़क सुरक्षा हो, जो इंसान सड़क परिवहन करता है, सड़क पर निकलता है, वह सुरक्षित जाए या आए और दुर्घटनाएं कम हो। इसी प्रयास के लिए जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। हाल के दिनों में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। मंत्री ने सड़क सुरक्षा कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, अच्छे नागरिक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य परिवहन नियमों सहित अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी IFFDC ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या ऑप्शन डी इस्पात मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड, किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये? IFFDC, याद रहेगी आप सभी के। ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। इस संगठन का उद्देश्य है जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना। क्या उद्देश्य है इस संगठन का? कि जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना और वे अपने उद्यमिता, कौशल और व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के लिए आदिवासी कारीगरों के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, DRDO के संदर्भ में रक्षिता क्या है जो हाल ही में खबरों में थी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मिसाइल, ऑप्शन बी टैंक, ऑप्शन सी बाइक आधारित एम्बुलेंस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बाइक आधारित एम्बुलेंस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज INMAS द्वारा रक्षिता नाम की एक बाइक आधारित एम्बुलेंस विकसित की गई है। INMAS के द्वारा रक्षिता नाम की बाइक आधारित एम्बुलेंस विकसित की गई है। इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप दिया गया है। किन्हें सौंपा गया है दोस्तों? पुलिस बल को। कहाँ की? केंद्रीय रिजर्व। यह संकरी आबादी वाली गलियों और दुर्गम स्थानों में रहने वालों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2021 में आयोजित
WHO के कार्यकारी बोर्ड के हालिया सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, कौन है हमारे स्वास्थ्य मंत्री? डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की। कौन से की? 148वें। उन्होंने यह भी कहा कि 2020 को विज्ञान वर्ष के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि 2021 वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष होगा। उन्होंने कोविड टीकों के उचित और समान वितरण पर भी बल दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र CSMRS जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये CSMRS की। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जल शक्ति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, निर्माण सामग्री और नदी घाटी परियोजनाओं में जांच और अनुसंधान से संबंधित है। यह केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से देश में जल संसाधन क्षेत्र के विकास में मदद करता है। हाल ही में राज्य जल शक्ति मंत्री ने CSMRS की समीक्षा बैठक भी की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने यह घोषणा की कि वह ओपन स्काई संधि OTS छोड़ रहा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रूस ने घोषणा की कि वह ओपन स्काई संधि, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों OST की, को छोड़ रहा है। 30 से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जो प्रतिभागियों को उनके साथी सदस्य राज्यों के किसी भी हिस्से में निहत्थे टोही उड़ाने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देश 14 वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी कर रहा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी फिलिस्तीन या ऑप्शन डी सीरिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फिलिस्तीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फिलिस्तीन 14 वर्षों के लंबे समय के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। कितने वर्षों के बाद? 15 जनवरी 2021 को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। कौन है दोस्तों राष्ट्रपति फिलिस्तीन के? महमूद अब्बास। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने चुनाव समिति और सभी राज्यों को सभी शहरों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दे दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अमरीश चौधरी, ऑप्शन बी नितिन गर्ग, ऑप्शन सी अर्जुन राणा या ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमरीश चौधरी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। अमरीश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और इसके विभिन्न अभियानों की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है। वह वर्तमान में मिल रेल में मुख्य नियंत्रक के रूप में काम
कर रहे हैं। कहाँ पर? मील रेल में। और मील रेल रेलवे मंत्रालय के यातायात निर्देशालय का एक विस्तार है, जिसके अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक ईडी स्तर के अधिकारी हैं, जो सेना मुख्यालय में है। मील रेल शांति और आपातकालीन स्थितियों के दौरान रक्षा बलों को रेलवे रसद समर्थन के समग्र समन्वय, रणनीतिक योजना और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन 17 जनवरी 2021 को देश के विभिन्न क्षेत्रों में केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी 2021 को देश के विभिन्न क्षेत्रों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कब दिखाएंगे दोस्तों? 17 जनवरी 2021 को। ये ट्रेनें गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। केवड़िया स्टेशन भारत का वह पहला रेलवे स्टेशन होगा जिसे ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र मिला है। कौन सा क्या मिला है दोस्तों इस स्टेशन को? ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र। याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी बांसुरी वादक, ऑप्शन सी तबला वादक या ऑप्शन डी संगीतकार। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। कितने क्वेश्चन के आप सही किए हैं हमें अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।